जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का स्वागत है आपका प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज के इस वीडियो में जानेंगे जो कि रेलवे से संबंधित प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक के लिए बने रहिए और जितना से जितना हो सके दोस्तों आप लोग जरूर सपोर्ट करें। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पे क्वेश्चन नंबर 270 से। देखिए, भारत के संविधान में संघीय व्यवस्था की विशेषता क्या है? तो भारत में संविधान में संघीय व्यवस्था की विशेषता क्या है? तो इसका है राज्य और केंद्र सरकारों का अधिकार समान है। क्या है? राज्य और केंद्र सरकारों का अधिकार क्या है? तो समान है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 271 की तरफ में। देखिए, 271 में प्रश्न दे रखा है, भारत में लोकसभा का चुनाव कब होता है? तो भारत में लोकसभा का चुनाव कब होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर 5 साल के बाद होता है, 5 साल तक के लिए होता है। आइए क्वेश्चन 72 में बात करेंगे, 272 में। किसे संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का दर्जा प्राप्त है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का दर्जा प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय। बात करेंगे 273 में, भारत में संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भारत में संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो 273 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 274 में बात करेंगे, भारत के संविधान में कौन सा संशोधन समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और न्याय के सिद्धांतों को शामिल करता है? तो 274 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन 275 में दे रखा है, भारत के किस संविधान संशोधन में राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो देखिए, महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यानी 73वां संविधान संशोधन के तहत में। क्वेश्चन नंबर 276 में दे रखा है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के पुनर्गठन का प्रावधान किया गया है? तो 276 का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 3। 277 में दे रखा है, भारत में पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो भारत में पहला पंचवर्षीय योजना हुई थी 1951 ईस्वी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 278 में प्रश्न दे रखा है, भारत का सकल घरेलू उत्पाद जिसको बोलते हैं जी जीडीपी से किसे मापता है? तो 278 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देश की कुल आय। किससे नापता है? देश की कुल आय से। 279 में दे रखा है, भारत में साधारण वस्तु एवं सेवा कर जिसको बोलते हैं जीएसटी कब लागू लागू कब हुआ था? तो लागू कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2017 में लागू हुआ था। 280 में प्रश्न दे रखा है, किस बैंक ने भारत में पहली बार ऑटोमेटेड टेलर मशीन जिसको बोलते हैं एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, स्थापित की थी? तो कौन से बैंक थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा 280 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक। 281 में आ जाइए। 281 में दे रखा है, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक जिसको बोलते हैं आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्थापना कब हुई थी? तो 281 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1935 ईस्वी में। 282 में प्रश्न दे रखा है, किसे विकसित देश जिसको बोलते हैं माना जाता है? तो विकसित देश किसे माना जाता है? 282 का जापान को माना जाता है। किसे माना जाता है? जापान को। आइए 283 में बात करते हैं, नवमेट किस क्षेत्र से संबंधित है? नवमेट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 282 का, सॉरी 283 का सही उत्तर हो जाएगा कृषि से संबंधित है। 284 में प्रश्न दे रखा है आपका, नकदी प्रवाह का संबंध किससे है? तो नकदी प्रवाह का संबंध है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यापारिक लेन देन से है। 285 में दे रखा है, किसे उधारी कहा जाता है? उधारी किसे कहा जाता है? तो 285 का सही उत्तर हो जाएगा बैंकों द्वारा दी गई ऋण राशि को। 286 में आ जाइए, विनिमय दर क्या होती है? एक्सचेंज रेट क्या होती है? तो 286 में दे रखा है, विनिमय दर क्या होती है? तो इसके बारे में जानेंगे। तो इसका होता है एक देश की मुद्रा का मूल्य अन्य देशों की मुद्राओं के मुकाबले। 287 में दे रखा है, भारत में गरीब रेखा की माप किस आधार पर की जाती है? तो गरीब रेखा की माप अगर बात करेंगे तो की जाती है आय के आधार पर से। संचय का अर्थ क्या है? 288 में संचय का अर्थ क्या है? तो आय का एक भाग जो खर्च नहीं किया जाता है।
289 में आर्थिक विकास का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक विकास का सबसे बड़ा उद्देश्य 289 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन स्तर में सुधार। 290 में भारत में कृषि क्षेत्र का योगदान में लगभग कितना प्रतिशत है? तो 290 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15%। 291 में भारत में प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? क्या है इसका? तो गरीबों को वित्तीय सहायता है। 292 में दे रखा है मांग और आपूर्ति के सिद्धांत पर आधारित है। मांग और आपूर्ति के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थशास्त्र है। आइए 293 में बात करते हैं भारत में स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? तो है भारत का स्वच्छ बनाना। क्या बनाना है? भारत को स्वच्छ बनाना है। 294 में बात करते हैं मुद्रास्फीति क्या है? तो मुद्रास्फीति जो है आपका एक निश्चित मुद्रा की कीमत में वृद्धि है। 295 में दे रखा है बजट का उद्देश्य क्या होता है? तो बजट का उद्देश्य होता है सरकार के खर्च और आय का विवरण। 296 में आ जाइए, भारत के नकदी प्रबंधन की जिम्मेदारी किसके पास होती है? किसके पास होती है? 296 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक। 297 में भारत में मुद्रा स्थापित नियंत्रण हेतु किस संस्था का मुख्य कार्य है? तो इसका हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। 98 में दे रखा है विनिवेश से क्या तत्पर है? विनिवेश से क्या तत्पर है? तो हो जाएगा सरकारी उपक्रमों का निजीकरण करना। 299 में दे रखा है वित्तीय वर्ष के लिए भारत में किस अवधि का पालन किया जाता है? 299 का हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ले। 300 आ जाए दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका हो जाएगा युवा उद्यमियों को ऋण देना। 301 में दे रखा भारत में बैंक द्वारा ऋण देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो भारत में बैंक द्वारा ऋण देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्रेडिट प्रावधान कहा जाता है। 302 में बाजार पूंजीकरण क्या अर्थ है? बाजार पूंजीकरण का क्या अर्थ होता है? तो होता है एक कंपनी के सभी शेयरों का मूल्य होता है। 303 में दे रखा है भारत में स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई थी? तो 303 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेक इन इंडिया। 304 में राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है एक राष्ट्र की आय का कुल योग। 305 में दे रखा भारत के किस मंत्रालय द्वारा न्यायिक सहायता योजना का संचालन किया जाता है? तो इसका हो जाएगा कानून और न्याय नियंत्रण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 306 में दे रखा कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? तो कौन सी योजना चलाई गई थी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आगे हम बात करते हैं। आगे आपका प्रश्न खत्म हो गया है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।